बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं बड़ा बिजनेस आइडिया बाय राजा नसीर फजल। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत अहम टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि हर बंदे की जरूरत है। आज का जो टॉपिक है वो है मेक मनी विद मनी, यानी कि पैसे से पैसा बनाना। अब नाज़रीन, जब ये बात आती है सामने तो बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आता है। सबसे पहला ये कि पैसा पैसे को खींचता है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है तो पैसा हमारे पास कैसे आएगा। तो उन लोगों के लिए जवाब ये होता है कि 2 and 2 मेक 4। 2 and 2 मेक 4 इंग्लिश की एक कहावत है जिसका मतलब ये होता है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अब आज हम दो बातें डिस्कस करेंगे कि मेक मनी विद मनी, पैसे से पैसे कैसा बन सकता है। इसके दो ही तरीके हैं। सबसे बेस्ट और बेहतरीन तरीका पैसे से पैसा बनाना, एक तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने जिंदगी में जब भी पैसे कमाने हैं तो आपने पैसे लगाने कहां पर है, आपने कौन सी इंश्योरेंस करवानी है कौन सी नहीं, वो अलग वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, मेक मनी विद मनी पार्ट 1। आज ये जो वीडियो है मेक मनी विद मनी पार्ट 2, यानी कि इसमें हम दो बातें डिस्कस करेंगे जिनमें सबसे पहली जो जरूरी बात है वो ये है कि 2 and 2 मेक 4 क्या होता है और मेक मनी विद मनी कैसे होता है। 2 and 2 मेक 4 से मुराद सबसे पहला यही है कि आप जिंदगी में कारोबार जो भी करते हैं, चाहे आप सेलमैन हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप रेडी बान हैं, चाहे आप सब्जी फरोश हैं, चाहे आप दूध फरोश हैं, चाहे यानी कि कोई भी एनी वर्क आप करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप हकीम हैं या कोई यानी, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में आगे बढ़ना और पैसे से पैसा कमाना तो उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि ये कोई कमेटी डाल रहा है, कोई लोन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं आपको सिंपल एक फंडा बता देता हूं। वो हमारे एक बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वफात पा गए, वो कहते थे बेटा कभी जिंदगी में कमेटी ना डालना। आपने अक्सर सुना होगा कि मई लैके साड़ी कमेटी दौड़ गई है। तो कमेटियां डालने वाला और वो फंडा और वो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी जिंदगी में एक सेविंग का तरीका बना लें। सबसे बेहतरीन हाल, अगर आप 1 रुपया रोजाना का, सिर्फ 1 रुपया, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 1 रुपया, 2 and 2 मेक 4 का मतलब मैं आपको क्लैरिफाई करने लगा हूं कि पैसे से पैसे कैसे बनता है। आप एनी हो कोई भी काम करते हैं, चाहे आप छोटे से छोटा काम करते हैं, चाहे आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आप अपनी हैसियत के मुताबिक 1 रुपया डेली का सेविंग करना शुरू कर दें तमाम इखराजात के बाद। और दूसरे नंबर पे आपने काम करना है, आपने कभी कर्ज या उधार नहीं उठाना। ये दो चीजें आप जिंदगी में अपनी अपना लें। 1 रुपया डेली का जमा करने के बाद आपके पास 30 रुपए बन जाते हैं, और 30 रुपए अगर आप हर महीने बचत कर लेते हैं तो समझ लें आपने एक साल में 12 या 36 360 रुपए जमा कर ले। 360 रुपए जमा करने से मुराद ये नहीं है आपके 360 रुपए उन लोगों से जिन्होंने पैसे कमाए तो बहुत सारे लेकिन सेव कुछ नहीं किया, आप उनसे बेहतर हैं, क्योंकि 2 and 2 मेक 4 होना है। अगले साल वो आपके 700 रुपया हो जाएगा, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते जब आप मल्टीप्लाई इन पैसों को करते जाएंगे और आप देखेंगे। ये एक छोटी सी मिसाल देने का मतलब ये होता है कि समझ आ जाए कि अगले 5 सालों में आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप उन पैसों का एक नया कारोबार और बिजनेस स्टार्ट कर सकते। ये होता है 2 and 2 मेक 4, नंबर 1। नंबर 2 तरीका ये है कि आपने जो भी पैसा कमाना है, आपने एक तो आपने सेव कर लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं कर सकते तो आपने उसकी इन्वेस्टमेंट करते जाना है अपने कारोबार में। आप ठान लें कि भी मैंने एक चीज रोजाना इजाफा करना है अपने कारोबार में। मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा परचून की दुकान करता है, उसके पास एक आइटम काम में, वो कहता है जी मैं अगले दिन ये आइटम ऐड कर दूंगा, तो वो आप थोड़ी मिकदार में उसको मेडिकल स्टोर करता है तो वो एक नई चीज ऐड कर देता है। इसी तरह कोई भी कारोबार लगा लें, तो सब्जी वाला तो वो कहता है मैं नई सब्जी ऐड। इसी तरह कारोबार में एक चीज का इजाफा करते जाएं डेली। आहिस्ता आहिस्ता आपके एसेट जब डेवलप हो जाएंगे तो वो इसको कहते हैं पैसे से पैसा, पैसा पैसे को खींचता है। आप अपने घर में पैसे सेव करके देखें, जब आपके घर में कुछ पैसे सेव हो जाएंगे तो आपने सुना होगा कशिश शकल क्या होती है। कशिश इस चीज का नाम ही है
कि इंसान की जो सोच है उसके मुताबिक, जिस तरह भी इंसान सोचता है उसके मुताबिक उसकी तरफ चीजें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी को बोलता है कि आपके घर में 100, 50, 200 पैसे पड़े हुए हैं, उन पैसों के साथ आप पैसे जमा करना शुरू कर दें, थोड़ी थोड़ी सेविंग, तो आपके पैसे जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी दुकान में एसेट है, आप उनके साथ एसेट बनाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते आपका एसेट इतना डेवलप हो जाएगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर एक बंदा है, उसकी 10,000 डेली सेल होती है, वो अपनी सेल बढ़ा के 15 पर ले जाता है, 12 पर ले जाता है, साथ साथ जो कमा रहा है उसमें से लगा भी रहा है। असल में मार कहां पर पड़ती है हम गरीब लोगों को, हम दिहाड़ीदार और नीचे वाले तबके, कि वो जो कमाया वो खा लिया, जो कमाया वो खा लिया, जो कमाया वो खा लिया। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी या कोई हबी नबी जिंदगी में होगी तो हमें कर्ज या उधार लेना पड़ता है। वो जो हम कमाए खा रहे वो सर्कल तो चल ही रहा था, बीच में अब नया कर्जा भी सर पे चढ़ गया, इस वजह से हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही से अपने आप को इस चीजों के लिए तैयार करें। एक तो सेविंग का तरीका अपनाएं, दूसरा आप अपने एसेट बढ़ाएं। एसेट बढ़ाने का तरीका जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आप एक एक चीज जमा करते जाएं अपने कारोबार में, उसको इन्वेस्ट करते जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चंद ही महीनों में, चंद ही दिनों में, चंद ही सालों में आपका एसेट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अब आपकी सेल भी 1 लाख पर चली जाएगी 10,000 से जो आपने शुरू की थी, और वही सेल आपको, आप एक दिन कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो लाख रुपया आप सेव भी कर लेंगे एक दिन में। इसका रिजल्ट, छोटी चीज का रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है और फिर इंसान को तब रिजल्ट मिलता है। और वो जो 100 या अन्नों से शुरू किया हुआ कारोबार आज अरबों खरबों में पहुंचा है, वो इसी तरह लोगों ने किया था कि कतरे कतरे से 2 and 2 मेक 4 करते गए। उसमें या तो आप घर में सेविंग करें नंबर 1, या आप अपने एसेट को डेवलप करते जाएं, अपने एसेट को इंक्रीज करते जाएं डेली, डे बाय डे। आप देखेंगे बहुत ज्यादा दिन नहीं मैं कह रहा आपको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपके घर में अगर कुछ पैसे पड़े हैं तो आपके पास और पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये लॉ, वो कहते नहीं है जो पैसा पैसे को खींचता है, क्यों खींचता है? घर में पैसे पड़े हैं और घर में कुछ भी नहीं, आपके पास भी कुछ नहीं, आपके हाथ में कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए इन दोनों तरीकों को अपनाएं। अगर आप दोनों को अपना लें तो आप यकीन करें आपको करोड़पति होने से चंद सालों में कोई नहीं रोक सकता, चंद सालों में। और कहते पहला करोड़ कमाना सिर्फ मुश्किल, उसके बाद तो आगे फिर लाइनें लग जाती हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को 2 and 2 मेक 4 वाले को समझ गए होंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल दरामद आज से शुरू करेंगे, क्योंकि कहते हैं डू नॉट पुट ऑफ टिल व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर कभी मत छोड़ें, आज से शुरू करें, उसको आदत बना लें। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एसेट्स को इंक्रीज करते जाएं, फिर इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन जब आप करोड़पति बन जाएंगे। इसी के साथ अपने भाई राजा नसीर फजल को इजाजत दें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।